हेलो एवरीवन, आप सबका एफटी एजुकेशन में स्वागत है। आज जो हम क्वेश्चन आज चल रहा है प्रीवियस ईयर पैटर्न को पूरा एकदम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो सी टेट में आने वाले हैं या यूपी टेट में आने वाले हैं या आपको बीपीएससी टीआरई 4 होने वाले हैं हाल ही में, उसको देखते हुए हम जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे करा देंगे आपको एक से एक इम्पोर्टेंट प्लस कंसेप्ट के साथ बताएंगे कैसे करना है, क्या सोचना है क्वेश्चन में, सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, लिखा यदि संख्या 5432 एक स्टार है। देखिए ये भी पढ़े हैं, डिविजिबिलिटी रूल सबको ही पढ़ा होगा, विभाज्यता का नियम जिसको कहते हैं। 5432 यहाँ स्टार है, स्टार की जगह क्या रखना है और उसके बाद लिखा है 7। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं देख रहा हूँ, देख के आपको बता दे रहा हूँ। बोल रहा है 9 से विभाज्य होना चाहिए, मतलब हमको चेक करना है कि ये बोला क्वेश्चन की जो 5432 और स्टार 7 लिखा है, बोला कि ये 9 से डिविजिबल है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा कि बताइए तो स्टार के स्थान पर क्या अंक होना चाहिए। तो हम आप पढ़े होंगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 9 का डिविजिबिलिटी रूल। तो जो 3 या 9 का जो होता है दोनों सेम होता है। कहते हैं कि सम ऑफ ऑल डिजिट, जितनी भी डिजिट, तो हम इस सारे डिजिट को ऐड करेंगे तो आप मान लीजिए जैसे लिख के ऐड करिए। अब डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस स्टार की जगह एक्स मान लेते हैं प्लस 7। अब हमारे यहाँ क्या रखना है, तो हम जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12 2 14 14 7 4 11 21, 21 प्लस एक्स है, लेकिन ये नंबर 9 से डिविजिबल है। तो बताइए एक्स की जगह हम क्या रख दें। आप बताइए, अब 9 के टेबल में जब 9 का टेबल आता है तो 9 टू जा 18, 9 थ्री जा 27 होता है। 21 तो है मेरे पास, अब एक्स की जगह क्या रख दें कि 9 से डिवाइड हो जाए। एक्स इक्वल टू कितना रखेंगे हम 6, यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्योंकि 21 अच्छा होता है 27, 9 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार में 27 आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर पहला। अब आइए हम स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 दिखाते हैं आपको, यहीं पे कर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए। लिखा है कि संख्या 213 गुणे 214 गुणे 215। अच्छा, 213 गुणे 214 गुणे 215 ये संख्याएं हैं। तो पूछे कि इसका इकाई अंक क्या आएगा, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। हमको उससे कोई मतलब नहीं है बेटा, हम देखबे नहीं करेंगे। हम देखिए आप सिर्फ इसका यूनिट देखेंगे। 3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आता है, 12 का यूनिट डिजिट 2 होता है, 2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 आता है, 10 का यूनिट डिजिट 0 होता है। यानी इस प्रश्न का अगर हमसे यूनिट डिजिट पूछा है, यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक, इस प्रश्न का उत्तर 0 होता है। बस आंसर हो जाएगा। अब हमको एग्जाम में करना हो तो हम इतना भी नहीं करते, देख लेते पेयर में किसी का 0 आ रहा है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं 5 4 जा 20, 0 आ, जब 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आता है। तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में बिना पेन चलाए यूं मुंह से क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर आ जाएगा एकदम तुरंत। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आप सब स्क्रीन पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपको एकदम क्लियर विजन होगा, एकदम दिखाई देगा साफ साफ। वन बाय वन क्वेश्चन पूरा सॉल्व करा देंगे आपको प्रीवियस ईयर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि दो संख्याओं का योग दिया है 36। दो संख्याओं का योग दिया 36, मान लेते हैं संख्या एक्स और वाई, उन दोनों का योग दिया 36। ठीक है, उनका अंतर भी दिया है, यानी एक्स माइनस वाई योग दिया है 12। ठीक, पूछा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करिए। तो बड़ी संख्या तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, दो इक्वेशन है, इन दोनों को एक बार जोड़ दीजिए। वाई से वाई कट गया, 2x बराबर 36 बार कितना होता है 44, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22। अब आप चाहेंगे तो y भी निकाल सकते हैं, अगर y निकालने का मन है तो x की जगह पुट कर दीजिए। 22 प्लस y की वैल्यू 36, अगर आप y फाइंड करना चाहते हैं 36 माइनस 22 कितना आ जाएगा 11। हमसे पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है 22 आंसर। छोटी संख्या पूछता है तो 11 आंसर हो जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3, ये सॉरी 3 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 एकदम साफ साफ क्लियर विजन होगा। देखिए एकदम लिखा, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। 50 प्राकृतिक संख्या यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 50 तक है। इस प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। इसको करने के लिए 3 तरीके हैं, आप जिससे मन करे उससे कर सकते हैं। हमको पता है 50 प्राकृतिक संख्या है, हम सम का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, इससे भी आंसर आ जाएगा। आप देखिए 50 अंक है, तो 50 n की वैल्यू 50, 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा 51 बटे में 2, 2 से 50 काटेंगे 25 वन कट जाएगा। 25 में 51 का गुणा करेंगे, वही जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो 25 से कहीं हम 25 की 5 कैरी 2, 25 5 125 और 2 127, यानी 1275 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हम एक और तरीके से बता सकते हैं, आप उससे भी कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। एक और फॉर्मूला होता है, आप देख लेंगे, एस एन बराबर n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म।
फर्स्ट टर्म में पता है, लास्ट टर्म पता है। फर्स्ट टर्म में 1, लास्ट में 50। इनकी जगह रख दीजिए 50, 50 बटे में 2, फर्स्ट टर्म में 1, लास्ट टर्म में 50। 2 से काटेंगे 50, 25 बार में कट जाएगा, यानी 25 गुणे 51, कहीं सेम आंसर हो जाएगा 1200। ठीक है, तरीका बहुत सारे हैं, आप जैसे मन कर वैसे करिए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आप स्क्रीन पे आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, पढ़ के समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, मैं आप सबको समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि यदि किसी संख्या के 3/5 भाग का 1/4 भाग, कोई संख्या है, नहीं पता मेरे को, क्वेश्चन नंबर 5, हम मान लेंगे 1 से वो संख्या। यदि कोई संख्या 1 से उसके 3/5 भाग, उसके 3/5 भाग का 1/4 भाग, का 1/4 भाग बोला है 24 है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है 24 है। पूछेगा ये संख्याएं क्या हो, सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। x बराबर, देखिए 5 4 जा 20 होता है, नीचे ये डिवाइड में है ना, ऊपर भेजेंगे मल्टीप्लाई में चल जाएगा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 24 गुणे 20 बटे 20, 3 से 24 कट जाएगा 8 बार। अब x की वैल्यू निकाल लीजिए 160, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ये बोडमास का है, जो डीमास पढ़े होंगे बचपन में, आप पढ़े हैं डीमास बोडमास, ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी नॉर्मल आ जाते हैं और सिली मिस्टेक हो जाता है, एकदम क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। नॉर्मल क्वेश्चन एकदम देखिए, 18 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 प्लस 4 माइनस 6। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो आप पढ़े होंगे डिमास में पहले डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, फिर ऐड करते हैं, तब सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 में 18 का डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा, 6 इंटू 2 प्लस 4 माइनस 6, एकदम बेसिक से बता रहे हैं। 6 2 जा 12 हो जाएगा, 12 प्लस 4 माइनस 6, 12 4 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 16 में से 6 घटाएंगे 10 हो जाएगा, तो प्रश्न का उत्तर हो गया 10। देखिए कितना फास्ट, एकदम एकदम फटाफट क्वेश्चन करना है, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं सारे करवा दूंगा आपको। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि 4.5 इंटू एक्स, स्क्रीन पर लिखा हुआ क्वेश्चन, मैं एक बार ऐसे सिंपल में लिख दे रहा हूँ, देख के 4/5 इंटू एक्स बराबर 13.5, तो हमसे पूछेगा कि बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी। अरे बेटा ये मल्टीप्लाई में उठाओ, यहाँ लाओ डिवाइड में कर दो, यानी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 13.5 अपॉन 4.5, डेसिमल से डेसिमल गायब हो जाएगा। अब देखिए क्या ये कट जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि 4 के टेबल से कट रहा है कि नहीं, नहीं कट रहा है। 134 बटे में कितना है, सॉरी 35 है, 4 लिख दिए। अब देखिए अब आप करेंगे तो कट जाएगा, 3 के टेबल से डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक है, तो आप 5 3 जा 15, 4 जा 12 113, यानी एक्स वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, एक्स वैल्यू 3 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक, क्वेश्चन नंबर आइए स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सरल करे 1/2 प्लस 1/3, बहुत एकदम आसान क्वेश्चन है। 1/2 प्लस 1/3, देखिए बेटा कभी कभी क्वेश्चन इजी रहते हैं एग्जाम में, लेकिन आदमी क्या करता है जल्दी जल्दी बनाएगा, उसमें छोटा सा एक प्लस माइनस गलत होगा, आपका आंसर कुछ ना कुछ आ जाएगा। देखिए फ्रैक्शन का एडिशन है, आप 3 2 कैल्सियम लेंगे 6, 2 में 6 का डिवाइड करेंगे 3, 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 में 6 का डिवाइड करेंगे 2, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, ब्रैकेट जैसे वैसे ब्रैकेट रहने दीजिए, डिवाइड 4 6 का एल्सियम लेंगे 12 हो जाएगा। एल्सियम लेने आता है इतना तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको एल्सियम आता हो। 4 6 का एल्सियम 12, 4 का टेबल पढ़ेंगे 12 3 बार में आएगा, 3 1 जा 3 माइनस 6 का टेबल पढ़िए 12 आता है 2 बार में, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करिएगा 2 आ जाएगा, 3 ये 2 कितना आ जाएगा 5/6, डिवाइड 3 में से 2 गया 1/12। जब डिवाइड है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे, तो आप क्या करेंगे, जो राइट साइड लिखे उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 5/6 इंटू 12 बटे कितना हो जाएगा 1, 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में, 5 2 जा 10, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 9 विजिबल होगा एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, एग्जाम एकदम क्वेश्चन आएंगे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर बहुत ही आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया कि 0.333 डॉट 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 प्लस करना है 0.444 डॉट डॉट डॉट, इसको अगर प्लस करना है तो कैसे करें। हम कह रहे हैं कि क्या हम 0.3 को, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, 0.44 लिखा था, क्या इसको हम 0.4 के ऊपर बार लिख सकते हैं। ये बेटा जब भी इसको बार हटाना होगा हमको, तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसको 3/9 लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे तो 4/9 लिख सकते हैं, जोड़ दो 7/9 इस प्रश्न का उत्तर।